ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एमबीसी टीवी पर। और आज एक खास मुलाकात एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे फनकार के साथ जिन्होंने अपनी जादुई आवाज़ से दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। शुरुआत से करते हैं। एक बहुत ही म्यूज़िकल घराना, वहाँ से हुआ उनका आना। कर्नाटक म्यूज़िक हो, हिंदुस्तानी म्यूज़िक हो या फिर गज़ल गायकी, एक एक्सपोजर मिला, लेकिन साथ में एक चाह पैदा हुई कि सीखेंगे। तालीम शुरू हुई और जब एक इंसान 13 घंटे रियाज करे तो उसका रिज़ल्ट तो सबको दिखता ही है ना। वही हुआ, ये आवाज़ नोटिस में आने लगी। टीवी के ज़रिए पहुंच गई सीधा AR रहमान साहब के साथ एक मूवी में। हिट, सुपर हिट, कौन रोक सकता था उसके बाद। देयर वाज नो लुकिंग बिहाइंड। और उसके बाद गज़ल गायकी, प्लैटिनम, डबल प्लैटिनम, कह सकते हैं कि इतनी वर्सटाइल आवाज़, जहाँ पर उन्होंने बैंड के साथ काम किया। कॉर्नेलियल कज़न्स, आप जानते हैं, आत्मा, द वे वी डू इट, या फिर कह लीजिए भांगड़ा किंग दलेर मेहंदी। ऐसी आवाज़ जो हर जगह फिट हो रही थी। नेशनल अवार्ड्स मिले और उनको सम्मानित किया गया पद्मश्री से फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द म्यूज़िक वर्ल्ड। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली हरिहरन साहब। आइए उनसे मिलते हैं। वेलकम टू मॉरिशस। नमस्कार। हमेशा रेडियो पर, टीवी पर इनको देखते हैं या सुनते हैं, और आज आमने सामने। मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपकी आवाज़ बन जाता हूं और पूछता हूं। आप एक म्यूज़िकल घराने से ताल्लुकात रखते हैं। जी। तो इसलिए क्योंकि म्यूज़िक था, या फिर वक्त के चलते आपको म्यूज़िक में लगाव पैदा होने लगा? देखिए, आई एम 55 born, so my childhood was 60s. When it was 60, I was 5 years old. Right? तो 60s में टेलीविज़न करके चीज़ नहीं था। आप it was the life was much more simple, complicated नहीं था। We are middle class Tamil society, जहाँ पे गाना बजाना ये बहुत it was very important, अहमियत है इसकी। तो मैं my father, mother, they both musicians. My father was a musician, he is no more. My mother still performs at the age of 82. कर्नाटिक म्यूज़िक। तो एक आप बोलिएगा बैठ के सीखना और एक ऑस्मोसिस की बात है कि मैं माई फर्स्ट कॉन्सर्ट वॉज एट द एज ऑफ 8-9 कर्नाटिक म्यूज़िक का। और फिर देन आई यूज्ड टू गो टू डॉन बॉस्को। अब आई स्टेड इन बॉम्बे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो डॉन बॉस्को गए तो वहाँ पे वेस्टर्न म्यूज़िक हम सुनने लगे। तभी तो बीटल्स, शैडोज, उनके गाने गाते थे हम। तो वो भी उसका इन्फ्लुएंस भी था कि, और फिर ऑलवेज बॉलीवुड, रेडियो में 24/7 वाज बॉलीवुड। तो एक्सपोजर जो है बचपन से हर रंग का गाना बजाना सुनने को मिला। तो आप कह सकते हैं कि एक सिंगर के लिए वो जो कर्नाटिक, जैसे आपको एक एक्सपोजर मिला, वो जो क्लासिकल सिंगिंग है एक्सपोजर मिला, जो बेस बन गया, वो होना ज़रूरी है। ज़रूर, क्योंकि आप देखिएगा, आप इतनी खूबसूरत हिंदी बोलते हैं आप, बगैर सोचे समझे, मतलब किस तरह से होता ही है। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आप तो सीखे होंगे ना। हाँ जी, मेहनत किए होंगे। मेहनत की। तो उसी तरह से अगर गाना बजाना अगर आप सीखे हों तो आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ। उसके मानी आप समझते हैं। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप ये बोलेंगे मुझे पता नहीं है, मुझे कोई गवाता है, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब इट इज़ सीखना लाजमी है। बिल्कुल सीखना ज़रूरी है, और जो सीख लेता है इंसान वो आवाज़ में ज़रूर पता चलता है। सीखना बनता है। जी हाँ। अभी जैसे आपकी शुरुआत हुई
आज के ज़माने में जैसे रियलिटी शोज़ हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, मीडियम्स हैं कि आप अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके वक्त पर, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत पुराना वक्त था, लेकिन आपके वक्त पर कितना मुश्किल रहा आपके लिए इसको परस्यू करना कि मैं अपनी आवाज़ को लेकर कुछ करना चाहता हूँ? देखिए, एक बात है, देखिएगा, हम गाना सीखें गाने के लिए, प्लेबैक सिंगर बनने के लिए या प्रोफेशनल बनने के लिए नहीं, या स्टार बनने के लिए नहीं, क्योंकि इट वाज अ पार्ट ऑफ ए कल्चर। जिस तरह से आप खाना खाते हैं तो गाना भी गाते हैं शौक से। तो देयर वाज नो स्ट्रेस इन आवर माइंड। इट इज़ अ बिग एडवांटेज। और जैसे आपने कहा कि जैसे हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पर एक होता ही है कि बचपन से ही कुछ सीखना शुरू करो या फिर कथक शुरू करो, कोई गाना डांस गाना करो, गाना शुरू आर्ट करो। जो है, फाइन आर्ट्स जो है, वो बचपन से ही होता है, क्योंकि इट हैज़ टू बिकम अ सबकॉन्शियस एक्ट। सोच के नहीं होता है आर्ट। वो टेक्निक्स हैं, फिर अपने आप को उस पे आप उसके अंदर खो जाइएगा, फिर होता है वो आर्ट। जी हाँ, वो तो शुरू उसके से ही। लिए बचपन से सीखना जरूरी है। तो ये कब हुआ कि 13 घंटे दिन में रियाज सच में कहूँ कि हर साल जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ये। थोड़ा बढ़ता है? 8 घंटे से 9 घंटा हुआ, उससे घंटा, मतलब दे लव टू एग्जैजरेट। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं बचपन में इतना नहीं रियाज किया हूँ, मैं 2 घंटा 3 घंटा किया हूँ मैं। फिर उस्ताद गुलाम उसवा खान साहब से मैं तालीम लिया व्हेन आई वाज इन कॉलेज, 17 ईयर्स। उस वक्त कुछ साल मैंने काफ़ी 7 घंटा 8 घंटा में रियाज किया हूँ मैं। इस बुलंदी पे, इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, काश मैं सबके बराबर होता, काश मैं सबके बराबर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा। तो एक ऐसा हो गया था कि अब म्यूज़िक ही सब कुछ है, कोई और डिस्ट्रैक्शन, कुछ और सोचना नहीं, संगीत कोई अपना साथी बना लिया, उसको लेकर चल पड़े। हाँ, बट सब कुछ है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, आई लव फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, बचपन में खेलता था मैं, और आई लव टू वॉच फिल्म्स, लव टू ट्रैवल। क्या होता है ना कि एक आर्ट फॉर्म जो है उसको आप पूरा ध्यान से कीजिएगा, बट द ग्रोथ ऑफ यू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, वो बंद नहीं हो जाए। क्योंकि वो जो विशालता जो है वो संगीत में दिखता है आपका। जैसे कि हम मॉरिशस आए, यहाँ से हम कुछ ले जाते हैं, पता नहीं वो संगीत में दिखे, हो सकता है। समझे। यू हैव सीन सच ब्यूटीफुल, ये देखिए आप, हमारे पीछे कितनी खूबसूरत है वो। ये जो ब्यूटी व्हेन इट हिट्स यू, पता नहीं कहाँ किस धुन में वो नजर आए, दिखाई दे। नहीं, सही बात है, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना कि एक कलाकार वो खाली एक जगह अपनी नज़र नहीं रखता, अपने पंख खोलता और एक ऐसी उड़ान लेता है जो सीधा कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाती है। बात। तो आपने लिखना भी शुरू किया, आप गज़ल गायकी में तो उस्ताद बने ही बने, आपके जो एल्बम्स हैं वो प्लैटिनम। जी, मैं मतलब आई डोंट राइट, बट मैं कंपोज करता हूँ। कॉलोनियल कज़न्स में लेज़ली लिखता है। ओके।
एंड द हिंदी वर बाय पोएट्स एंड ट्रेडिशनल पीपल। कंपोज हम करते हैं, गज़ल जो है वो सारा जो गज़लें में जो गाया हूँ मैं, इट इज़ कंपोज। क्या बात है। तो आपने अलग अलग सुर छेड़े, जैसे कह सकते हैं गज़ल गायकी, वहीं पर आप पंजाबी दलेर मेहंदी, एक पाकिस्तानी ग्रुप स्ट्रिंग्स, हाँ। तो कुछ अलग, ये अपने आप को एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट करना था या फिर मौके मिलते गए, लोग मिलते गए और क्यों ना सीखें, कैसा रहा? ज़रूर, आई मीन जैसे कि स्ट्रिंग्स जो हैं, मुझे उन्होंने ईमेल किया कि हरे भाई आपके साथ काम करना है, एंड आई लाइक दिस सिंगिंग ऑल्सो। एक बात है उनके कॉम्बिनेशन में, उनके वॉइस के टेक्सचर्स में, और जो अदाकारी है उनके गाने भी जिस तरह से वो कंपोज करते थे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। देयर वाज अ सिंप्लिसिटी बट इट वाज सोलफुल। तो जब उन्होंने बोला कि आप कुछ काम करें, तो बोला ज़रूर। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। बोलो 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 ना, कुछ बोलो 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 ना। कानों में एक शोर मचा है, आके तुम रस घोलो ना। बोलो 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 ना, कुछ बोलो 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 ना। बोलो 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 ना, कुछ बोलो 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 ना। दानी दानी बादानी देखो इन आँखों को, देखो तो जान सको, समझो तुम बातों को, समझो तो मान सको। मैं क्या कहूँ तुम ही जान लो, इतने चेहरों में मुझको पहचान लो। बोलो 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 ना, कुछ बोलो 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 ना। आपने शुरुआत टीवी से की और उस वक्त वो टीवी आया था, एक नया माध्यम, तो उससे जुड़े आप, कैसा रहा? जी, कमाल था। 73 को टीवी शुरू हुई इंडिया में। 74 में सबसे पहले शामी गज़ल, उसमें मैंने एक गज़ल में बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो, चले आओ, सितारों की सजी महफिल न उठ जाए, चले आओ। तो ये गाया था मैं, और मतलब इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर मी। घर में हमने ईसी टीवी खरीदा था, क्या बात है। है। तभी तो 100 घर में एक टीवी मतलब लोग रखते थे। इट हैड जस्ट कम इन, नो लाइक। तो मेरे घर में कुछ 50 लोग देखने पहुंच गए। हाँ, और हम मम्मी टेंशन में आ गई कि टीवी ठीक ठाक चले। कि अब लिया है तो चल भी जाए। तो दैट वाज लाइक यू बिकम अ स्टार एंड ऑल दैट। चर्चें, और मेरे रिलेटिव्स फ़ोन कर रहे हैं, दोस्त फ़ोन कर रहे हैं, यार तू टीवी में देखा करके, बहुत बड़ी बात है वो। सो सिंस देन आई बीन सिंगिंग। क्या बात है। तो कभी उस, जैसे आपको लगा कि लोग फ़ोन कर रहे हैं, वो एक एहसास होना, फिर लगा कि नहीं मैं यही करना चाहता हूँ, तब कुछ लगा कि चेंज हो रहा आपका करियर अप्रोच या कुछ करना जी, चाहते थे? मैं हाँ 76 में मुझे लगा कि मुझे ये करना है, क्योंकि आई वॉज वेरी पैशनेट, और उसको छोड़ के और कुछ काम करना मुझे लगा कि मुमकिन नहीं है उस वक्त। हम्म,
बट आई वाज, उस ज़माने में सिंगर बनना या सिंगर रहना इतना ग्लैमरस नहीं था। बोलते थे यार, मेरे मम्मी से पूछते थे क्या करता है लड़का, तो मम्मी बोलती थी गाना गा रहा है। हाँ। तो गाना तो गाएगा, तू गाती है, आप शोहर गाते हैं, तो काम क्या करता है? तो ये काम क्या करता है सुनते सुनते बहुत साल हो गए। तो फिर जब नाम हुआ, बोले यार अच्छा कर रहे हो तुम। अच्छा करते। राइट सर, हम बात करते हैं फिल्मी म्यूज़िक की, अलग अलग भाषाओं में। तो आपने अलग अलग भाषाओं में भी गाया, बहुत से कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी गाने होंगे जो लगा कि काश इसको मैं गाता, या फिर इनके साथ काम करने का मौका मिलता, कुछ ऐसा रहा? हाँ ज़रूर। एक तो रफ़ी साहब के साथ गाने का मौका नहीं मिला। जब तक मैं कुछ काम का मतलब लायक बना, तो वो नहीं थे उस दिन। वो एक कमी है, बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ रफ़ी साहब। उनके गाने सुन के उनका, और ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और किशोर दा के मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मैं सोचता हूँ यार काश मैं गाता। जैसे वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या है, अरे क्या गाने हैं, और पंचम दा ने क्या बनाए और किशोर दा ने क्या गाए हैं। वो दौर जो है कमाल है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ अलग ही, ये लोग खाली देने आए थे, ऐसे मास्टरमाइंड्स। लेकिन दिल बिल प्यार व्यार, उसमें कुछ गाने आपने गाए? जी जी, मुझे मौका मिला मौका कि ये पिक्चर बन रही थी। वो कहना कि जो दादा किशोर दा और पंचम दा ने की है, मतलब जो पंचम दा के कॉम्पोजिशंस हैं, पंचम दा आर डी बर्मन। तो मैं इतना खुश हुआ, मैं बोला चलो यार मैं करता हूँ। मगर मैंने कहा कि किशोर दा के गाने मैं अपने तरीके से गाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उनकी तरह से वो ही गा सकते हैं, कोई और नहीं गा सकता। ठीक बात है ना। तो मैंने अपने छोटी सी कोशिश की है और लोगों को अच्छा लगा। मतलब ऐसे नहीं कि यार हरी क्या किया यार, तो नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छा ही लगा उनको। तो ये मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी। है। वी आल्सो वेरी लकी कि कुछ अलग वर्जन में सुनने का मौका मिला। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके
कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन जाओ कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के आप गा रहे थे फिल्म्स के लिए, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर्स, वहीं पर खुद कुछ करने का मौका मिलने लगा, जैसे आपकी गज़ल की जो एल्बम्स आने लगी। जी हाँ, उसका मैं बता रहा हूँ, ये हो रहा था 76 में, 77 आई स्टार्टेड सिंगिंग प्लेबैक। 75 में मेहदी साहब को सुना और मेहदी हसन साहब पहली बार बम्बई आए, तभी मैं रियलाइज़ किया मेरे 3 उस्ताद हैं। मेरे मम्मी उस्ताद गुलाम अहमद खान साहब, जो मुझे वाकई मतलब सब कुछ मुझे सिखाया, मैं जो गा रहा हूँ, जो तैयारी, जो गलाबाजी जो कहते हैं, गायकी जो है, वो उन्हीं का दिया हुआ देन है। और मेहदी साहब मेरे रूहानी गुरु हैं। तो 80s से मैं शुरू किया गज़लों का कुछ 30-35 एल्बम्स हैं, ऑल कंपोज बाय मी एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन, इट वाज कंपोज बाय उस्ताद गुलाम अहमद खान साहब। राइट। तो ये पैरेलल क्या है आप जॉनर आई क्रिएटेड फॉर माय सेल्फ। तो तभी पता नहीं था उसका क्या वैल्यू होगा, मगर अब पता चलता है उसका बहुत वैल्यू है, क्योंकि लोग सुनते हैं उसे। इट इज़ टाइमलेस। या एंड गिव्स यू सेटिस्फैक्शन कि आप जो करना चाहते थे, जिस अंदाज से जो सीखा है उसको यू पुटिंग इन प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। क्योंकि क्या है, गज़ल जो है इट इज़ अ मिडल ऑफ द रोड म्यूज़िक। उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्लासिकल गा सकते हैं, उसको लाइट फॉर्म में भी गा सकते हैं, लय से खेल सकते हैं, लयकारी, और उसमें हार्मोनी किस तरह से ऐड करना है, बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म। चलन उसका बताया उसको बेख्याली, चलन उसका बताया उसको, वो मिला भी तो मैं पहचान न पाया उसको, पहचान न पाया उसको, बेख्याली चलन उसका बताया उसको, वो मिला भी तो मैं पहचान न पाया उसको, बेख्याली। What I found very similar to ghazal singing, ghazals and blues is we talk about our lives. We talk about our love, we talk about our success, we talk about our, loss. We cry, we laugh, and we sing. That's what is blues about. And I felt that ghazals was having a conversation with your beloved. The word ghazal means
conversation with your beloved. Apni mehbooba se, what you sit and talk with your wife, how you converse to her in your life, that is basically ghazal. So ghazal is the epitome of romance. And the epitome of romance is Mauritius. And I think you're all very romantic people. You have to be romantic people. Yes, exactly. So I'm singing for you Urdu blues. Ye aine mein kebab kebab. That's it. 3, 4, 1. Only you clap on 1. ये आईने से अकेले में गुफ्तगू क्या है ये आईने से अकेले में गुफ्तगू क्या है जो मैं नहीं हूँ तो फिर तेरे रूबरू क्या है ये आईने से अकेले में गुफ्तगू क्या है। किसी ने बहुत क्लासिकल सीखा है तो वो जाने अनजाने आ जाती है सिंगिंग में। तो कभी हम जैसे देखते हैं तो कहते हैं नहीं आप यहाँ पर बहुत खटके ले रहे हैं, आप बहुत ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। करेक्ट। देखिएगा व्हाट इज़ अ गुड सिंगर, लक्षण क्या है कि आप जो चाहते हैं आप गाएंगे, जो गला चाहता है वो गाना नहीं होता है। अच्छा, ये भी बात है। जो आप चाहते हैं वो गाएंगे, गला मतलब दिमाग गले को कंट्रोल कर रहा है, गला दिमाग को कंट्रोल नहीं सही करता है। बात। कि यार पता नहीं यार मेरे को तो हरकत होगा ही नहीं, क्यों होगा? क्लासिकल म्यूजिक में भी जहाँ हरकत होनी चाहिए वहीं है, वही है। नहीं तो सीधा गाएंगे आप। बहुत बड़ी बात है। देखिए एक मुलाकात, उसी से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। ये कह सकते हैं संगीत के सागर हैं और इसमें हम छोटी सी डुबकी मारकर कुछ अनमोल रत्न लेकर आ रहे हैं आप ही के लिए MBC टीवी पर। और अब जैसे आप बता रहे हैं कि घराना जहाँ से म्यूज़िक की शुरुआत हुई, तो अब आपके बेटे वो भी अब बॉलीवुड की तरफ, संगीत की तरफ रुख कर रहे हैं। हाँ, मेरे एल्डर सन है, ही इज़ अ programmer, producer, composer. Basically, he started with EDM, electronic dance music. तो उसमें एक एल्बम उसने किया with classical, Indian classical artists. कि मेन वो फॉर्मेट रहे इंडियन क्लासिकल फॉर्मेट, उसको सजाएं आप EDM से। ओके, फ्यूजन, थोड़ा सा फ्यूजन, टोटल फ्यूजन। फ्यूजन। तो उसके बाद 2 फिल्म किया उसने, एक मराठी फिल्म, एक हिंदी फिल्म। अभी एक ही इज ऑन अ थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजिंग अ पॉप सिंगल। बेसिकली इट्स EDM एंड ब्यूटीफुल बॉलीवुड सॉन्ग्स, and to present it to them in a more digestible format for the younger generation. yeah, If you want to tag it, right now it's experimental until it's been given a niche in, say, dance music, trance, or Hindustani classical with electronic.
kind of Into electronics. Into electronic. Yeah. People who are into Bollywood are not allowed to experiment because of the commerciality. Yeah. And this is going to give a lot of new kind of music coming Exactly. out. Yeah. Hi guys, this is Hari. Akshay here. And we are here for Bollywood Music Project. और मेरे साथ मुझे भी गवाता है वो. अभी मैं कुछ गाने गा रहा हूँ पुराने गाने, तो उसको ऐसा सजाया कि कुछ it sounds very good. आजकल जैसे वो म्यूज़िक बनाने वाले इतने इंटेलिजेंट हैं, वैसे ही सुनने वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी काम किया गया है, ये ओरिजिनल आवाज़ नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए एनी आर्ट फॉर्म और कुछ भी हो, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ योर इंटेलिजेंस. एक बंदा इंटेलिजेंट हो, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट म्यूजिक, वो 5 साल सुने म्यूजिक को, इतना उसको वो उसके बारे में बात करेगा, बिकॉज इट इज़ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस. कि यार देखिए ना, अभी रियलिटी शो द वे इट एजुकेट्स पीपल, जिनके घर में बिल्कुल पुश्तों से गाने बजाने का नाम ही नहीं है, वो कह रहे हैं यार ये बच्चा अच्छा सुर में गा रहा है, इसका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है. देखिए आप, दे हैव बीन एजुकेटेड. तो लोग भी जानते हैं कि भाई ये अच्छा गा रहा है, या ये सक्सेसफुल है, बड़ा मज़ेदार गा रहा है, बट ये बंदा सिंगर है, सीरियस सिंगर है, ये जानते हैं. लेकिन वो रियलिटी शोज़ के होने की वजह से कुछ सीखने को मिल रहा है. हाँ, समझने को मिल रहा है. करेक्ट. तो आप रियलिटी शोज़ की बात करें तो आप जज का रोल भी निभा चुके हैं जी. और उसका हिस्सा बनना, साथ में आपने कुछ एक्टिंग भी ट्राई की. सर ट्राई नहीं किया, एक्टिंग किया. नहीं एक्टिंग नहीं इसलिए क्योंकि आपने ज़्यादा इसमें पैर नहीं डाला. नहीं फिर आप रुक एक्टिंग. नहीं हमारा वो काम ही नहीं है. एड्स किए हैं, एयरटेल की एड्स किए हैं हमने. तो एक तमिल फिल्म किया मैंने, फुल लेंथ तमिल फिल्म. मगर क्या है ना, उसमें ध्यान देना पड़ता है. वक्त इफ़ यू टेक अ फिल्म में तो 1-2 महीने निकल जाती है, फिर गाना क्या कौन गाएगा. इसका जो एक सिंगर का एक लाइफ होता है, एक पैटर्न होती है, कुछ करना पड़ता है. कुछ करने से आपका गला कायम रहता है. वो छोड़ दिया तो फिर वो हंसने लगता है, भैया क्या है, रूठ गए, चले गए, तो वो भी रूठ गए हैं. तो इट्स नॉट पॉसिबल. AR रहमान सर से मिलना, उसके बाद एआर के साथ तो बहुत बाद में मिला ना. 77 में जयदेव जी ने मुझे फर्स्ट ब्रेक किया, फिल्म गमन. अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो. अजीब सानेहा हादसा, अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं कल रात अपने साये से डर गया यारो. क्या बात. भटक रही थी जो कश्ती वो घर के आब हुई. भटक रही थी जो कश्ती वो घर के आब हुई. चढ़ा हुआ दरिया उतर गया यारो. ये शहरियार साहब की गज़ल सबसे पहले मैं मतलब फर्स्ट. अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो. अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो. मैं अपने साए से, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो.
उसके बाद लगातार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी साहब के लिए 1-2 गाना गाया। मेरे मंदिर में भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे, गणपति बप्पा मोरिया, दर्द के रिश्ते, बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद बॉक्सर में एक गाना गाया, शादमानी ओ शादमानी, हाँ जी, है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी, है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। आज तो नशा ऐसा चढ़ा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। आज तो नशा ऐसा चढ़ा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो। मुझ पे सदा हंसती रहो यूं ही बहारो, मिलके मेरे साथ नाचो आपकी है मेहरबानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। बहुत पॉपुलर हुआ। बहुत पॉपुलर हुआ था वो। और फिर उषा खन्ना, इनके सब, फिर शिव हरी मुझे बहुत बड़े ब्रेक्स दिए। लम्हे, कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो, जो पहली बार मैंने लता जी के साथ गाया। और उसके बाद ये लम्हे, ये पल, ये दोनों गाने बहुत पॉपुलर है। तो उन लोगों से मिलते गए जिनको आपने संगीत के माध्यम से ज़रूर जाना, लेकिन उनके साथ एक बारी काम करने का मौका। ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सारे हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो लोग जो गाना चाहते हैं और कैसे सीखें, कैसे आगे बढ़ें, रियाज कैसे करें, कुछ बताना चाहेंगे उनको। यही है कि अच्छा गुरु आप चुन के लीजिएगा, सुर का ध्यान कीजिएगा, और एक बार सुर पक्का हो जाए फिर गायकी की तरफ आप बढ़िएगा। अगर कोशिश कीजिए कि कोई अच्छा गुरु मिले तो कुछ ज्ञान ले लें उससे, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कहा कि हो सकता है कि आपके घराने में या फैमिली में, परिवार में कोई ना गाता हो, लेकिन अपने आप को रोके नहीं, ज़्यादा सोचे नहीं। अगर आपको लगता है कि गाना है, क्यों ना दिल खोल के गाएं। वो कहते हैं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। सच बात है। और आजकल तो इतने सारे माध्यम हो गए कि आप अपनी आवाज़ आगे पहुंचा सकते हैं। एक बात मुझे कहना है कि ज़रूर। माध्यम जो है एक आर्टिस्ट को पॉपुलर करता है, मगर आर्टिस्ट को बनाता नहीं। ये बच्चे जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। आप अगर सिंगर है तो ही माध्यम आपको हेल्प कर सकता है। तो पहला सर, उसके बाद टोपी। पहले सर फिर टोपी। और वो जो आपने कहा था कि आप डिसाइड करें क्या गाएंगे, गला डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, ये ठीक है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और मुलाकात हरिहरन साहब से हो रही है, और उनको हम रिक्वेस्ट ना करें कि एक गाना जो अभी मॉरिशस की वादियों में उनको याद आ रहा हो या कहना चाहते हो कुछ अपने गायकी के अंदाज में, हो जाए एक रिक्वेस्ट। क्या सुनना चाहेंगे? सर आपका जो मन करे, हमारे
दर्शकों के लिए कुछ आप कहना चाहते हैं? मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं। सर, ये लम्हे हमें हमेशा याद आएंगे। शुक्रिया। एंड आपकी जो स्टे है हमारी पांडास आइलैंड में ऐसी रहे, और ये जो लम्हे हैं ये समेट कर हम ले जा रहे हैं और यादों की तिजोरी में रखेंगे, जिनको हम चेरिश करेंगे फॉरएवर। शुक्रिया इस मुलाकात के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले